अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर आज के रिवीजन सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में हम सेगमेंट रिपोर्टिंग को देख लेते हैं। मैं इसको पहले आपको हल्का फुल्का रिवाइज करा देता हूँ कि सर सेगमेंट क्या होता है। सर सेगमेंट वो होता है जो कि इंडिपेंडेंटली, सही है जी, इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू अर्न करे, एक्सपेंडिचर्स इनकर करे, सही है जी, और जो उसकी परफॉर्मेंस है, सही है जी, वो एक चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है, सही है जी, वो मॉनिटर करता हो। यही है भाई, रेवेन्यू अर्न करे या एक्सपेंडिचर इनकर करे। और सर एक चौथी कंडीशन भी है कि उसके लिए उसके अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन होते हों। क्योंकि देखिए, अगर सेपरेटली उसके अकाउंट से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे तो हम उस सेगमेंट का हिसाब किताब कैसे करेंगे। ये तो हो गया एक सेगमेंट, ये तो हो गया सेगमेंट। अब सेगमेंट की अब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सर अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक के अंदर सर आप बोलेंगे कि भाई ये एक इस्लामिक डिवीजन है, सही है जी। और हमने कहा इस्लामिक डिवीजन के अलावा हमारे पास सर एक कन्वेंशनल बैंकिंग है, ये इसके सेगमेंट हो गए, सही है जी। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, क्योंकि मैं इंश्योरेंस देखता हूं, तो सर इंश्योरेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस के अंदर आपके पास मोटर इंश्योरेंस हो गई, सही जी, एक अलग डिवीजन है कि भाई इसकी पॉलिसीज आती होंगी, इसके एक्सपेंसेस होते होंगे, इसका हिसाब किताब अलग होगा, सर इसके क्लेम्स आते होंगे। इसके बाद सर फायर एंड प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद मरीन एंड एविएशन हो गया। यानी सर ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस ऑफ बिजनेस हैं। यानी सर हम कह सकते हैं ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी का है, ये पूरी कंपनी, यू नीड टू मेक श्योर है ये पूरी कंपनी, इसमें ये इसका सेगमेंट है, ये इसका सेगमेंट है, ये इसका सेगमेंट है। पर ये सेगमेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू जनरेट करता है, एक्सपेंसेस इंकर करता है, इसका हिसाब किताब अलग होता है, और उसकी परफॉर्मेंस चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर मॉनिटर करता है। ये बात क्लियर है। अब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एक हेड ऑफिस डिपार्टमेंट भी हो सकता है और एक बंदा भी हो सकता है, व्हाट्सो एवर द केसेस। ये हो गई सेगमेंट की डेफिनेशन, कट टू साइज करके मैंने आपको बता दिया ये। फिर वो बोलता ये है कि सर सेगमेंट का होना अलग बात एंड रिपोर्ट होना अलग बात। सर ये क्या बात हुई भाई, मैं कह रहा हूं आपके लेट से अगर 50 सेगमेंट है तो क्या 50 के 50 सेगमेंट आप रिपोर्ट करोगे, शेयर होल्डर कंधे पे क्या सिर्फ सेगमेंट लेके घूमेगा? नहीं भाई, आपने करना यह है कि आपने देखना है कि जो सेगमेंट्स मैंने देखे, हाँ भाई सेगमेंट है, हर सेगमेंट को रिपोर्ट करना या नहीं करना ये एक अलग कहानी है। सर रिपोर्ट करना क्या है, जरा मुझे ये बात नहीं समझ है भाई। रिपोर्ट करने का मतलब, ये बहुत केयरफुली सुनना है इस बात को, रिपोर्ट करने का मतलब है उसने कुछ फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसने कुछ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड बताएं कि अगर उस सेगमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं तो आप उसके एसेट, उसकी लायबिलिटी, उसके एक्सपेंसेस, उसकी इनकम अलग से दिखाएंगे, तो सिर्फ बाकी सेगमेंट का कुछ नहीं दिखाएंगे, बाकी सेगमेंट्स को अदर्स में टोटल करके दिखाएंगे। एक सवाल करेंगे अभी, वो क्लैरिटी भी आ जाएगी उसमें। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेगमेंट है 50 है, मैंने मान लिया 50 है, 50 सेगमेंट हो गए। हर एक सेगमेंट को उसके नाम से नहीं बताना, सिर्फ उसको नाम से बताना है जो कि रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता रहा हूं मैं, बात क्लियर है? अच्छा जी। फिर हमने कहा कि भाई सेगमेंट का होना अलग बात, उसका रिपोर्ट होना अलग बात। एक सेगमेंट रिपोर्टेबल कब बनेगा? व्हेन सेगमेंट बिकम्स रिपोर्टेबल। सवाल है सर, व्हेन सेगमेंट बिकम्स रिपोर्टेबल, सर सेगमेंट रिपोर्टेबल बनेगा व्हेन इट्स रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यानी कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते होते हैं, तो इंटरनल रेवेन्यू भी देखना, क्योंकि एक सेगमेंट इंटरनली भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। व्हेन इट्स रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज 10% और मोर, सही जी। यानी अब वो क्या ये रहा है कि भाई आप तमाम सेगमेंट्स का टोटल करें, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और एक एक सेगमेंट को उस टोटल से डिवाइड करें। अगर आंसर आ गया 10% या उससे ज्यादा तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। दूसरा सर, व्हेन इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट्स, टोटल सेगमेंट एसेट्स, सही है, सेगमेंट रेवेन्यू हो गया ये। अच्छा भाई, तीसरा प्लीज सुनिएगा, तीसरा
तीसरा ये है प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर इज 10% और मोर। यानी वो बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास, प्लीज सुनिएगा, बात को समझिएगा, अगर आपके पास किसी सेगमेंट में प्रॉफिट या लॉस है तो आप अगर लॉसेस है सब लॉसेस को प्लस करें, अगर प्रॉफिट है सब प्रॉफिट को प्लस करें, और फिर अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेगमेंट के एक प्रॉफिट या लॉस को उससे डिवाइड कराएंगे, और आपका आंसर अगर 10% या उससे ज्यादा आ गया तो वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सेगमेंट लॉस मेकिंग है तो हो सकता है वो लॉस की वजह से, सिग्निफिकेंस की वजह से, मैं उसको दिखाना हूं कि भाई ये तो लॉस खा रहा है, करना क्या है इसका। ये बात आपने मद्देनजर रखनी है, ये बात आपने भेजे में फिक्स करनी है। चलें जी, ये तो कंडीशंस हो गई जो कि हम कहते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। कौन सा थ्रेशोल्ड? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। ये हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे सुनिएगा, ये रिवीजन है ताकि हम एक ऑल टुगेदर सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें जल्दी से, आईएफआरएस से मुक के साइड में हो जाए। सही है जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक सेगमेंट कब बनेगा? ऊपर कंडीशन से। सेगमेंट रिपोर्टेबल कब होगा? जब उसका रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तमाम सेगमेंट्स का मिला के, और उस एक सेगमेंट को उस टोटल से डिवाइड करूँ, अगर आंसर 10% से ज्यादा आता है या 10% आता है तो वो रिपोर्टेबल है। सारे सेगमेंट के एसेट्स को प्लस करूं, सारे सेगमेंट के एसेट्स को प्लस करूं, और एक सेगमेंट के एसेट को उससे टोटल से डिवाइड करूं और आंसर 10% या उससे ज्यादा आ जाए तो भी वो रिपोर्टेबल बन गया। और अगर मैं इंडिविजुअल सेगमेंट का प्रॉफिट उठाऊं और टोटल सेगमेंट्स के प्रॉफिट से डिवाइड करूं तो आंसर अगर 10% या उससे ज्यादा आता तब भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये बात हो गई क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की। अब लेट से आपने एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल आपने ए एंड बी, आपने कहा सर ये ए एंड बी जो है ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। सही है जी, ये ए एंड बी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपने निकाले, बट किस बेस पे निकाले? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड पे। फिर वो कहता है ये है, ये आप लोगों ने अपने जहां से भी टीचर से पढ़ाई, ये बातें आपको बखूबी पता होंगी। मैं जैसे एक रिकैप दे रहा हूं, आपने कहा कि भाई ए और बी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव, हाँ जी, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। ये आ गया सर थ्रेशोल्ड, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ये आपने निकाल लिया जी, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ये आपने निकाल लिया। अच्छा, फिर वो कहता है कि लेट से आपने अगर 2 सेगमेंट्स निकाल लिए रिपोर्टेबल, आपके टोटल 5 सेगमेंट्स हैं, तो बाकी 3 का क्या करोगे? बाकी 3 को अदर्स में टोटल दिखाओगे, यानी उनका रेवेन्यू भी बताओगे, पर उन सब को, तीनों को एक साथ मिला के दिखाओगे, उन सब सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यू इतना है। उसको अलग अलग नाम से नहीं बताओगे क्योंकि दोज आर नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोज आर नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। उसको टोटल करके बताओगे। रिपोर्टिंग अभी सीखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिकैप दे रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है। सही है जी। अच्छा भाई, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड आपने 2 सेगमेंट निकाल लिए, रिमेनिंग कितने थे? सी, डी और ई। अब वो कहता ये है इन दोनों सेगमेंट्स के, खुदा के वास्ते समझिएगा, इन दोनों सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू का सम करें, इन दोनों सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू का सम करें और डिवाइड करवा दें टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 3 ऊपर क्राइटेरिया यूज करके आपने ये 2 सेगमेंट्स निकाल लिए रिपोर्टेबल। आपने क्या किया? इन दोनों का एक्सटर्नल रेवेन्यू उठाया, उनको सम किया और डिवाइड करा दिया टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से, डिवाइड करा दिया टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से। अगर आंसर इफ आंसर इज 75% और मोर, तो आप बोलेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स निकल के आए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स निकल के आए हैं उसमें जो 2 सेगमेंट्स ही हैं वो पूरे रेवेन्यू का, पूरे एक्सटर्नल रेवेन्यू को जो मैंने बाहर से कमाया है, असल में बाहर से कमाया है, वो 75% कंप्राइज करता है। वो 75% कंप्राइज करता है, मतलब के मुझे आगे कुछ और करने की नीड नहीं है। और व्हाट इफ, इसके आगे लिख देते हैं, समरी बन गई, डू नथिंग जस्ट प्रिपेयर डिस्क्लोजर। सही है जी। इफ आंसर इज लेस देन 75% then include one more रिपोर्टेबल सेगमेंट। यानी लेट से अगर आपने इन दोनों का सम किया, सही है जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर इन दोनों का सम किया और आपने टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड किया,
बच्चों टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड किया आपने और आपका आंसर आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका आंसर आ गया लेट से 70%, तो आप फिर एक और सेगमेंट को इंक्लूड करेंगे जिसका जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा। तो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई टू इंक्लूड एडिशनल, ट्राई क्यों लिख रहा हूँ, इंक्लूड एडिशनल सेगमेंट एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, इंक्लूड एडिशनल सेगमेंट एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। सही है जी। तो अब आप क्या करेंगे, ए बी एंड सी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, सर। अब आप करेंगे ए बी और सी, ये 3 हाईलाइट होगा ना, ये आपके रिपोर्टेबल हो गए। अब अदर्स में कितने आएंगे, 2, यानी आप कहेंगे टोटल सेगमेंट्स तो आपके 5 हैं, जिसमें से 3 रिपोर्टेबल हैं, 2 अदर्स में आएंगे, यानी उसकी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज होगी, रेवेन्यू उसका भी आएगा, एसेट उसका भी आएंगे, बस दोनों को मिला के आएंगे। आइडियली 3 अदर्स में आते, पर क्योंकि वो 75% की कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने ये हरकत की। आई होप आपको यहाँ तक रिकॉल हो गया होगा। ये IFRS 8 की बेसिकली एक आपको प्रेजेंटेशन है, एक समरी है, ताकि आप एक ही गो में उसको रिवाइज कर लें। यहाँ तक समझ आती है बात। आगे फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई, फिर मैं ये कहता हूँ कि जब ये समझ आ गया तो आए इसको चीज़ को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, ये मैंने ग्रुप पे आपको सवाल भेजा हुआ है, ड्राइव पे भी लगवा दिया है, जो बच्चे बाहर के हैं और जो कहीं के भी हैं वो देखेंगे इसको, ये ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर सेल्स दी हुई है, एसेट दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज दी हुई है, याद रखिएगा। अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, असेंबली, मैकेनिकल, स्पेयर पार्ट, लूज टूल और इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सर ये कुल मिला के आपको डिविजन दिए हुए हैं। सही है जी। नीचे लिख के देता है above sales includes sales by मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू असेंबली टू मैकेनिकल डिवीजन। सही है जी, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने ये मैकेनिकल डिवीजन को माल बेचा है कितने का, 1500 का। एंड सेल्स बाय मैकेनिकल डिवीजन टू इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सही है जी, रुपीज। सही है, रुपीज आ रहा है हमारे पास कुल मिला के 5500। यानी सर क्या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की इंटरनल सेल्स भी है, यानी इस सेल्स में आपस की सेल्स भी शामिल है, और जो मैकेनिकल डिवीजन है सेल्स बाय मैकेनिकल डिवीजन टू इलेक्ट्रिकल डिवीजन, यानी इसकी भी इंटरनल सेल्स है। हमने सिर्फ याद दिलाने के लिए इसको हाईलाइट कर लिया। आगे बोल रहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 27,000 विच आर नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। याद रखिएगा, जब आप कंपनी का पीएनएल देखते हैं ना, पूरी कंपनी का, तो कंपनी के पीएनएल में हेड ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ किसके हैं सर, ये डिवीजन के हैं, सेगमेंट के हैं। तो कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इनको उसमें मिलाओगे तो जाके कंपनी का एक्सपेंस बनेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर पूरी कंपनी के एक्सपेंसेस में सेगमेंट्स के और हेड ऑफिस के दोनों के एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसकी रिकंसिलिएशन कैसे बनती है, क्या होता है, सब बताते हैं। पर अभी अपना भेजा कहाँ पर रखना है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि सर क्या वो सेगमेंट है, जवाब आता है यस। फिर आपने देखना है क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट से, कैसे देखोगे सर, वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड अप्लाई करोगे, दूसरा जवाब आ गया। फिर जो रिपोर्टेबल सेगमेंट मिले उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू उठा के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड कराओगे। अगर आंसर 75% आ गया, फेयर एनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर 75% नहीं आया तो यू नीड टू इंक्लूड एडिशनल सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। यहां तक बात की क्लैरिटी आ गई है। अब आगे सर, अब हमने कहा लेट्स डू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स डू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, अब सोल्यूशन के चक्कर में हमने कहा कि सर हम यहां पर जरा सेल्स का क्राइटेरिया मीट कर लें, सही है ना, सेल्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सही है जी। यहां पे सेल्स का क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, यहां पे यूं लिख लेते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ताकि लंबी नहीं हो। अच्छा भाई, अब मैंने कहा हमारे पास जो डिविजन्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। हम इसको यहाँ ले आए, हम इसको यहाँ ले आए, ये यहाँ आ गया, और सर ये यहाँ आ गया। तो ये जी, ये आ गई हमारे पास सेल्स। कितने डिविजन्स आ गई है सर, ये आ गए कुल मिला के होगा 6, और मैं पीछे जाके देखूँ तो ये कुल मिला के 6 ही हैं। अच्छा भाई, मैंने सिंपल ये काम ये किया, सर, मैंने ना इन सब का कर लिया टोटल।
यहाँ पर। सही है जी, मैंने यहाँ पे कर लिया इन सबका टोटल। बल्कि मैं खैर यहाँ पे तो परसेंटेजेस का काम कर लेता हूँ, उसका टोटल यहाँ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास एक्सेल है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपने पास। ये आ गया सर मेरे पास टोटल यहाँ पर। सही है जी, 259,852। याद रखिएगा इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेल्स हैं क्योंकि इंक्लूडेड है इसके और इसके अंदर। सही है जी। मैंने सबसे पहले काम ये किया कि भाई मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे। सही है जी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर इसको लेकर आए, तीसरा है ये, इसको डिवाइड कर दिया इससे। ये परसेंटेज आ गई, ये परसेंटेज आ गई। ये चेक कर लेते हैं, यही आ रही है। ओके, ये इसको इससे डिवाइड करके एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्या यही आ रही है परसेंटेज? 33%। ओके, तो सर हमने कहा ये हमने बिल्कुल सही उठाया। सर अगर हमने सही किया है तो ये सारी परसेंटेजेस। अच्छा, आप देखिए 9.9 भी है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सही है जी। तो मैंने कहा सर अभी मेरा जो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनना चाहिए ये टोटल 100 होना चाहिए। अगर हमने सही किया बिल्कुल 100 है। तो सर अभी हमारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बने हैं वो ये बना है और वो ये बना है। पर सर क्राइटेरिया क्या था? सेल्स था, ये रहा। सर क्राइटेरिया क्या था? सेल्स था, ये वाला पहला। इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू आपने मैच किया। अच्छा, अब आ जाए एसेट्स के ऊपर। अब आ जाए सर एसेट्स के ऊपर। मैंने कहा कि सर एसेट्स के लिए आपने कहा कि भाई यही मंत्र अपनाते हैं। पहले आप इसको सम कर लें, आपके पास आ गए टोटल एसेट्स। सही है जी, आपके पास आ गए सर टोटल एसेट्स। आपने सिंपली ये काम किया, आपने सिंपली ये काम किया, आपने इसको डिवाइड किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सही है जी। तो हम इस सेल को लॉक कर लें ताकि हम यहाँ पे अच्छा ये पूरा ले आएं। क्योंकि एक्सेल है सर, आप एक एक करके भी करिएगा, आप मेहनत करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये आ गया। अच्छा भाई, अगर मैं इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूं तो सर अपेरेंटली मसला ये है कि अब ये एडिशनल आया। बाकी दो में से तो एक हुआ हुआ ही है ना ऑलरेडी, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सर। 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए। बट सर एक चीज़ याद रखें, अभी आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट चेक भी है ना। प्रॉफिट के बेस पे भी तो यू नीड टू चेक, प्रॉफिट के बेस पे भी तो यू नीड टू चेक जानी, वो भी तो बाकी है। तो सर प्रॉफिट के बेस पे इफ़ यू नीड टू चेक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ? सर सॉरी टू से प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बट हम निकाल लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। सही है जी। और आपको अगर सवाल में भी नहीं गिवन है तो यू नीड टू कैलकुलेट। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूँ तो ये सारे ही प्रॉफिट्स हैं। शुक्र है अल्लाह का लॉस नहीं, तो लॉस होता तो लॉस को मैं अलग से सम करता, प्रॉफिट को देखता, मैं कहता विच एवर इज हायर, फिर एक एक करके डिवाइड करता। तो खैर मुझे सवाल वैसे ही बनाना चाहिए था ताकि वो भी कवर हो जाए। बट खैर है, आप लोग मुझे पता है चीते हैं। ये डिवाइडेड बाय दिस। सही है। और हमने इसको लॉक कर दिया सेल को, और ये आखिरी। अच्छा जी, प्रॉफिट क्राइटेरिया भी चेक हो रहा है सर यहाँ पर। ये प्रॉफिट क्राइटेरिया में ये आ गया, इस क्राइटेरिया में ये आ गया, और सर इस क्राइटेरिया में ये आ गया। अच्छा सर, यानी यहाँ पे भी माशाल्लाह से यही निकला है रिपोर्टेबल, यही निकला है रिपोर्टेबल। तो अगर हम फोकस हो गए सिर्फ रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल खेल लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी लाइन में ये रिपोर्टेबल, यानी सर कुल मिला के 3 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। सही है जी। इसके नाम के साथ स्पेयर पार्ट, लूज टूल, और ये। सही है जी, ये आ गया। अच्छा भाई, अब कहानी ये कि आपने पिक करना है इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू। आपने पिक करना है सर इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू। सही है जी, आपने पिक करना है सर इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू। अच्छा भाई, एक्सटर्नल रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? भाई क्या बात कर दी सर आपने।
स्पेयर पार्ट डिवीजन, पहले तो ये देखो क्या स्पेयर पार्ट्स ये वाला है, यस सर, इसकी कोई इंटरनल सेल्स नहीं होती क्योंकि देखो मैंने मैकेनिकल पे लगाया हुआ है, इसकी कोई एक्सटर्नल सेल्स नहीं है। याद रखिएगा मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की आगे थी एक्सटर्नल सेल, इन दोनों इन बाकियों की नहीं है। और मेरे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है वो 3 ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रेवेन्यू पूरा एक्सटर्नल है, ये रेवेन्यू भी पूरा है और ये रेवेन्यू भी पूरा है। सही है जी। हमने कहा कि सर यहाँ पर ये मेरे पास इसका टोटल आ गया, ये एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये सिर्फ एक्सटर्नल है याद रखिएगा। और सर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, सही जी, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा होगा ये दिस माइनस, ये दो माइनस करने पड़ेंगे हमें 1500 और सर 5500। देखें फिर यहाँ पे लिखा हुआ मैं रीड कर लेता हूँ। अबव सेल्स इंक्लूड सेल्स बाय मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू मैकेनिकल डिवीजन और एंड सेल्स बाय मैकेनिकल डिवीजन टू इलेक्ट्रिशियन। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये दो माइनस करा दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू आ गया, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। अच्छा भाई अब मैं कह रहा हूँ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। सही जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, परसेंटेज चेक 75% लिख लेते हैं। अच्छा भाई हमने इसको डिवाइड कर दिया इससे, ओह सर ये तो हमारे पास 78% आ गया। तो मतलब सर हमें कोई और सेगमेंट डालने की कोई नीड नहीं है। मतलब जो पिछली 3 चौरंगियाँ हैं सेगमेंट्स की, वो कौन सी चौरंगियाँ हैं सर, वो मेरे सेगमेंट्स हैं सर नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का मतलब ये नहीं कि वो सेगमेंट नहीं है, वो रिपोर्ट होंगे, पर वो जो रिपोर्ट किए जाएंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे कि अदर्स में। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे एक परफॉर्मा बना हुआ है ताकि मैं इसको ईजीली लेके जा सकूँ। सही है जी, ये रहा। तो हम डिस्क्लोजर बनाते हैं और मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ अपने पास, ये रहा। अच्छा भैया उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोल्ड कर लूँ और उसको थोड़ा सा आगे कर लूँ। अच्छा भाई अब देखा आपने कि हमने स्पेयर पार्ट, लूज टूल और इलेक्ट्रिकल डिवीजन, यही हमारे सेगमेंट्स थे भाई, तीनों रिपोर्टेबल। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं हो, स्पेयर पार्ट, लूज टूल और इलेक्ट्रिकल डिवीजन यही है। अच्छा भाई हमने क्या किया, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू बता दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल इसका ये आ रहा है। सही है जी। अच्छा ये क्या है, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, याद रखिएगा ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, इसका ये आ रहा है अमाउंट। सही है जी। मैं यहाँ से इसको लिंक भी लगा देता हूँ, ये आ गया, ये 25 ये आ गया हमारे पास और ये सर ये आ गया। सही जी, ये सारे। अच्छा ये जो अमाउंट आ रही है मेरी, ये जो अमाउंट आ रही है 56220, मैंने इसमें से ये उठाया। सही है जी, इसमें से 1500 माइनस किया और इसमें से 5500 माइनस किया। सही है जी। और इसमें से ये वाले माइनस कर दिए ये। चलो ये अदर्स की बात हो रही है ना, अदर्स आपको यहाँ से करके दिखा देते हैं। सर अदर्स में एक ये है, अदर्स में एक ये है, अदर्स में एक ये है, और इसमें आपस की सेल्स है 1500 की। सही है जी। और 5500 की, क्योंकि सर जब कंपनी की आप सेल्स निकालते हैं ना तो वो आप आपस की सेल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सेगमेंट का रेवेन्यू दूसरे का एक्सपेंस है, पर जब कंसोलिडेशन की बारी आती है तो एक्सपेंस एक्सपेंस से घूम जाता है, रेवेन्यू रेवेन्यू से घूम जाता है, वो जीरो हो जाता है। बात क्लियर? मैंने कम्स टू कंपनी ये बात कह रहा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये दिखा दिया और यहाँ पर हमारे पास 1500 और 5000 वही है, 10 में आ रहा है। तो कुल मिला के देखें रेवेन्यू आ रहा है 259852। हमारे पास भी यहाँ पे कितना था 259852। पर याद रखिएगा दिस इंक्लूड्स एक्सटर्नल रेवेन्यू। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे रिपोर्ट करें। क्या आपको जीपी गिवन है? सर जीपी जो आपको गिवन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो इसका, स्पेयर पार्ट का, इसका और इसका आपने अलग से बता दिया। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं आपके, ये सेगमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, याद रखिएगा ये और ये आ गया। कुल मिला के आपका जीपी आ गया ये। अच्छा भाई अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
आपके पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के 65 ऐसा ही है, ये और ये। मैं फिर देख लेता हूँ एक नज़र। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है ये, सॉरी गलत लिंक लगा दिया। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने कहा 20, 11 और 65,500, सही है। और ये जो अमाउंट आ रही है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, वो आ रही है इन सब का सम, ये सही है जी। और ये भी टैली कर लेते हैं, 65, 15 और 70, 65, 15 और 70 जीपी। ओके जी। अब हमने कहा कि सर ये भी टैली हो गया। नेट प्रॉफिट, सेगमेंट नेट प्रॉफिट, सर ये भी हमने निकाला हुआ है, ये भी हमने निकाला हुआ है सर, ये आ गया, ये आ गया। और सर इसको हम सम कर लेते हैं। अच्छा देखें गेम क्या है, रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल का मतलब क्या है, वो सेगमेंट के तौर पे देखो, सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसकी हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग क्या है जानी, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, यानी भाई सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो जो सेगमेंट अलग से रिपोर्ट नहीं होते उसको भी बताऊंगा, अदर्स में सबको क्लब करके, सही है जी। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अच्छा अब ये अगर मैं देखूँ तो मैंने इस पर शायद माइनस का साइन नहीं लगाया, इस वजह से ये पंगा कर रहा है। अच्छा जी, हमने कहा था सेगमेंट एसेट्स की बात करूं, अगर सेगमेंट एसेट्स की बात करूं तो सेगमेंट के एसेट्स के अंदर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में ये है और ये है। और सेगमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे सम करूँ इन एसेट्स को, तो ये नॉन रिपोर्टेबल वाले आ गए, सही है जी। ये चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा और मैं देख लेता हूँ कि 2652 था, यस सर मैच है। और सर सेगमेंट की लाइबिलिटीज़, सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ ये आ गई। और सर मैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सम कर लूँ, नॉन रिपोर्टेबल की सॉरी, ये आ गया। तो सर कुल मिला के 525, यानी सर ये आ गई मेरी, ये आ गई मेरी टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ दी सेगमेंट्स। अब एक चीज़ आप दिमाग में रखें ताकि आसान हो जाए आपके लिए, क्या आप ये बात मानते हैं कि आपके सेगमेंट के एसेट्स कम है और हो सकता है कंपनी के एसेट ज़्यादा हों? भाई कंपनी के एसेट बच्चों इसलिए ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा, कंपनी के एसेट इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि कंपनी के एसेट्स के अंदर हेड ऑफिस के एसेट्स भी होंगे, हेड ऑफिस की लायबिलिटीज़ भी होंगी, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस भी होंगे। तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, खुदा रहा ये बात को समझना, जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं तो क्या वो इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है? नहीं। तो आपको एक रिकन्सिलिएशन बनानी होगी कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एक टोटल उठाएंगे आप और उसके अंदर कंपनी के हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस पे पहुंच जाएंगे। वरना शेयर होल्डर कंफ्यूज रहेगा, शेयर होल्डर बोलेगा भाई यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर शेयर होल्डर बोलेगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1,16,500। यहाँ पे शेयर होल्डर कह रहा है भाई मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1,16,500 और कंपनी की फुटिंग पे देख रहा है तो भाई 1,20,000 आ रहे हैं। तो ये क्या फर्क है, ये क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ आपने, अपने अकाउंटिंग गलत की हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको रिकन्सिलिएशन बना के देंगे, बोलेंगे पप्पू जो आप देख रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के एक्सपेंसेस और जो पीएनएल में आ रहे हैं वो है पूरी कंपनी के एक्सपेंसेस, दोनों के बीच का डिफरेंस है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। तो क्या वो एक्सपेंसेस को मैं अलग से पार्क करूंगा? डेफिनेटली यस सर। और एक और चीज़, ये सेगमेंट का रेवेन्यू आ रहा है पर कंपनी के रेवेन्यू को बंदा देख रहा होगा, उसके अंदर सिर्फ ये आ रहा होगा, यानी आपस का रेवेन्यू एलिमिनेट हो चुका होगा, तो उसकी भी रिकन्सिलिएशन बनानी है। आए देखते हैं। मैंने कहा भाई रिकन्सिलिएशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी हम ये रिकन्सिलिएशन बना के दे रहे हैं उसको। हमने सबसे पहले क्या किया याद रखिएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट यहाँ पे लिख दिया, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अच्छा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का मतलब है उन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का टोटल ले लो, देखो ये रहा, ये रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट्स आ रहा है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का टोटल और अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का ये आ गया टोटल। आप देख लें इन दोनों का सम यही बन जाएगा 259,852। यानी अब उसकी प्रेजेंटेशन आपने क्या करनी है, टोटल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, टोटल ऑफ नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ये रहा अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आपने क्या किया, इसमें से रेवेन्यू कटा दिया, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन, आपस की ट्रांजेक्शन को आपने कटा दिया, तो आपका कंपनी का टोटल रेवेन्यू आ गया 252, ये रहा। तो सर आपने ऊपर ही ये दिखा देते, एक बच्चा लेटा हुआ सोच रहा होगा भी बैठा हुआ कि सर ऊपर ही ये दिखा देते, बेवकूफ़ हैं आप भाई, ऊपर लिखा हुआ क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन। तो सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन में तमाम हर रंगो नस्ल का रेवेन्यू आएगा, जो आपस का भी है वो भी आएगा, पर व्हेन इट कम्स टू कंपनीज रेवेन्यू तो आप उसमें आपस का एलिमिनेट कर देंगे। बात क्लियर है, आगे लेके चलते हैं। अच्छा भाई फिर मैंने कहा जीपी, अब याद रखिएगा, देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जीपी ये रहा
इन तीनों का सम, और अदर देन रिपोर्टेबल का ये रहा। हमने इसमें से सर ये 1750 क्या माइनस किया, आए देखते हैं। वो क्या ये रहा है, वो क्या ये रहा है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन ऑन इंटर कंपनी इंटर सेगमेंट सेल्स कितनी है, 25%। मार्जिन का मतलब है सेल्स के ऊपर परसेंटेज, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने जो उसने प्रॉफिट बुक किया हुआ, एक ने कॉस्ट बुक की है, वो सब एलिमिनेट होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि IFRS 8 के अंदर मैंने यहाँ पे इसका 25% ले लिया, यानी ये प्रॉफिट है जो जीपी में शामिल है उसको उड़ा दिया मैंने। बात क्लियर है? तो मेरे पास जो असल जीपी आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, भाई वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिवर्स होती है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेटा नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं है। रेवेन्यू को रेवेन्यू से उड़ाया, प्रॉफिट को प्रॉफिट से उड़ा दिया। और जो बंदा कंपनी के फाइनेंशियल देख रहा होगा उसको ये टोटल लाइन आइटम्स मिल रहे होंगे। बात क्लियर है? अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और सर ये नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और सर फिर देखें इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन नहीं है, अदर एडजस्टमेंट। सर ये कौन सी एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट? सर ये हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस में ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 27,000 रुपये विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, क्योंकि कोई बेसिस नहीं थी एलोकेशन की मेरे पास। तो सही है भाई, नहीं थे, हमने इसको यहाँ पे अलग से ऐड करके बताया, हमने बोला भाई ये कहानी है। अच्छा आगे सुनिएगा, सेगमेंट का नेट प्रॉफिट देखें, सेगमेंट के नेट प्रॉफिट के अंदर मैंने कहा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का, ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो आपने जीपी से की थी यहाँ भी तो करोगे ना, वहां कर देने का हरगिज़ मतलब नहीं है, यहाँ खुद हो गई। ये आपने की, ये एक्सपेंसेस आपने पार किए, ये आपके पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया कंपनी के टोटल का, कंपनी के टोटल का, जिसमें हर रंगों नस्ल की एडजस्टमेंट हुई है, हर एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। और सर ये सेगमेंट एसेट्स आ गए, और ये 31,000 रुपये इसने बताए हुए हैं कि सर यहाँ पर 31,000 रुपये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिस्पेक्टिवली हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन एनी एसेट लाइबिलिटी ऑफ एनी सेगमेंट। यानी भाई ये हेड ऑफिस से पर्टेन करते तो कैसे आ सकते हैं वहाँ पे? तो एसेट को एसेट में एलोकेट किया, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में एलोकेट किया, और सर ये आ गया टोटल। हाईली लाइकली बच्चों कि इस बार आपका ऐसा रिकन्सिलिएशन का सवाल आ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ, कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें आपको याद रखनी है। देखें वो कहता ये है, वो कहता ये है कि अगर आपका रेवेन्यू किसी एक कस्टमर से, किसी एक कस्टमर से 10% या उससे ज़्यादा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट कस्टमर, मेजर कस्टमर। तो अगर आपका कोई मेजर कस्टमर है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से देनी है, मैंने क्लासेस में भी बताया, एक बार शेयर डेक से देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हुआ। पहली चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ वो कहता ये है कि अगर अगर आपका एक सेगमेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात समझिएगा। अगर आपका एक सेगमेंट लेट से यहाँ पे स्पेयर पार्ट लूज टू इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, सही है, और मैं कह रहा हूँ उसके अलावा मैकेनिकल डिवीजन है, उसके अलावा कौन सा डिवीजन है, मैकेनिकल डिवीजन है, और मैकेनिकल डिवीजन इस बार रिपोर्टेबल नहीं है, देखो ये नहीं आ रहा रिपोर्टेबल, बट इदारे को लगता है, कंपनी को लगता है, कंपनी को लगता है कि वो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस रखता है। क्या रखता है? कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस रखता है, तो आप उसको भी रिपोर्टेबल बना देंगे इवन दो वो कोई क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा, ये उसकी एक एक्सेप्शन है, ये उसकी एक्सेप्शन है। अगर देखो जैसे मैकेनिकल डिवीजन में मैंने एग्जांपल दी कि ये रिपोर्टेबल नहीं है इस साल, और वो लास्ट ईयर रिपोर्टेबल, कंडीशन है लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था, लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था, ये याद रखिएगा, और इस साल रिपोर्टेबल नहीं है, बट एंटिटी थिंक्स दैट इट इज ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, तो फिर आप उसको भी रिपोर्टेबल बना सकते हो, यानी उसकी भी अलग चौरंगी खोल के ले देते। बात समझ आ रही है? ये एक्सेप्शन बता दी। और फिर एक क्राइटेरिया होता है एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया का मतलब यह है कि अगर सम वर्ड दो सेगमेंट्स एक जैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो आप उसको प्लस कर लीजिएगा। यानी एक एंटिटी है, वो लक्स बनाती है, कैपरी बनाती है तो साबुन, उसकी जो मार्केट है वो भी सेम है, कस्टमर्स भी सेम है, जो एक साबुन चलाता है दूसरा भी साबुन वही चलाएगा, तो मसले वाली बात नहीं है। यानी देखें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन, उसकी कस्टमर बेस, उसका बनने का तरीका सब सेम है, सब सेम है, खुशबू में फ़र्क हो सकता है। पर सर मसले की बात यह है कि भाई अगर अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल सेम है, उसकी कस्टमर बेस सेम है, उसकी मेकिंग सेम है, यानी वो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो अलग अलग साबुन को अलग अलग सेगमेंट बनाने की नीड नहीं है। आप सोप का सेगमेंट एक ही बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन क्राइटेरिया, दोज रिप्रेजेंट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने उसके रेवेन्यू की जो टेस्टिंग करनी है ना, ये वाली उसके एसेट्स की जो टेस्टिंग करनी है वो मिला के करेंगे, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन क्राइटेरिया। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बात समझिएगा, अगर एक मोटर बिजनेस है, अगर एक मोटर बिजनेस है, तो मुझे आप एक बात बताएं, जैसे इंश्योरेंस की मैंने ऊपर एग्जांपल दी, मोटर बिजनेस है, अब वो छोटी गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का जो बिजनेस है वो अलग से करता है,
तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या वो ये करेगा लैंड क्रूजर का इंश्योरेंस अलग उसका अलग? नहीं। एग्रीगेशन क्राइटेरिया मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आप उसको एग्रीगेट करके टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट भी एग्रीगेट करके करेंगे। बात समझ आती है? तो उसको एज सिंगल सेगमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन क्राइटेरिया। आई होप आपका IFRS से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी इसकी रिवीजन होनी चाहिए अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। तो सर मिलते हैं अगले सेशन में। जज़ाकल्लाह।